4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब शरद पवार के बदले रंग देख के सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक? कैसे मीटिंग के दौरान कांग्रेस ने राम मंदिर, पेपर लीक और एथेनॉल के मुद्दे पे सरकार को घेरने का बनाया प्लान? और कैसे कांग्रेस ने सरकार के परिसीमन बिल को फेल करने का बनाया प्लान? दोस्तों, इन दिनों परिसीमन बिल को लेकर के राजनीतिक हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां मोदी शाह क्षेत्रीय दलों को तोड़ने में लगे हैं, तो वहीं इसी बीच शरद पवार की पार्टी की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं जिसने इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच सोनिया गांधी के आवास पे गुरुवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और जयराम रमेश समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे कांग्रेस ने परिसीमन बिल को रोकने का प्लान बनाया है। तो दिल्ली में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में क्या क्या हुआ और कैसे परिसीमन बिल को लेकर राजनीति तेज हो गई है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, एक तरफ जहां परिसीमन बिल को लेकर सियासत गरमाई है, वहीं इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने संसद के मानसून सत्र को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले अहम मंथन किया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पे हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पे मंथन किया गया। बैठक के दौरान कांग्रेस ने फैसला किया कि वो संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार को शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी अनियमितता, पेपर लीक, राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी, एथेनॉल से जुड़े विषय और कई अन्य मुद्दों पे सरकार से जवाब मांगेगी। पार्टी का ये भी कहना है कि वो इस सत्र में विदेश नीति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े विषय प्रमुखता से उठाएगी। पार्टी के संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पे गुरुवार दोपहर को हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक्स पे पोस्ट कर कहा कि चंदा चोरी, आस्था से धोखा, प्रश्न पत्र लीक और शिक्षा व्यवस्थाओं का सुनियोजित पतन, संस्थाओं पे कब्जा, राजनीतिक दलों को तोड़ना, अनेक घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप, कमर तोड़ महंगाई, विदेश नीति की विफलताएं और रणनीतिक भूले, 3.5 करोड़ वाहन मालिकों पे एथेनॉल ब्लेडिंग थोपना, बेलगाम वनों की कटाई और एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर लगातार हमले ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस मानसून सत्र में मोदी सरकार से जवाब मांगेगी। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में जनता के जीवन और भविष्य से जुड़े इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार बता दें कि बैठक में संसद के भीतर विपक्षी दलों के साथ समन्वय, विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति और सदन में पार्टी की प्राथमिकताओं पर भी विचार विमर्श किया गया। बता दूं आपको कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने की संभावना है। सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी सोमवार को बैठक प्रस्तावित है, जबकि सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार जिस प्रमुख विधेयकों को लाने की तैयारी कर रही है, उनका पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी ने अपनी बैठक में कई प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा की और तय किया कि विपक्षी दलों के साथ मिलकर उनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। जयराम रमेश ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री परिसीमन विधेयक को फिर से संसद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि 17 अप्रैल को सरकार इस विधेयक पे 2/3 बहुमत हासिल करने में असफल रही थी और उसे बड़ा झटका लगा था। अब सरकार इसे दोबारा आना चाहती है। कांग्रेस इस विधेयक का पहले भी विरोध करती थी और आगे भी करती रहेगी। साथ ही विपक्षी दलों की एकजुटता बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। आज 1.5 घंटे तक पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक चली। अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी जी और पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद थे। पहली बात तो यह है कि जो विधेयक आने की संभावना है इस सत्र में, हालांकि औपचारिक तौर से हमें कुछ जानकारी मिली नहीं है। परसों दिन या 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जहां औपचारिक तौर से हमें वो जानकारी मिलेगी। हालांकि वो सर्वदलीय बैठक एक औपचारिकता है, वो बेमतलब की एक औपचारिकता है, जहां 35 नेता बोलते हैं, सरकार की ओर से 4 नेता सुनते हैं और 2 लोग जिनको करना है, 2 नेता वो करते हैं। यही हमारा अनुभव रहा है पिछले 12 साल में। 35 से 40 लोग बोलते हैं इन बैठकों में। 4 लोग, राजनाथ सिंह जी,
नड्डा जी, किरण रिजिजू जी और एक MOS बैठते हैं, सुनते हैं, नोट लेते हैं, पर होता है जो दो लोगों की मनमर्जी, जो बुलडोज कराना चाहते हैं वो करते हैं। पर जो हम अनुमान कर रहे हैं, जो विधेयक आ सकते हैं, उस पर काफ़ी लंबा चर्चा हुआ। जो सुनने को मिला है कि गृह मंत्री प्रयास कर रहे हैं परिसीमन विधेयक, जो 17 अप्रैल को सरकार को 2/3 बहुमत नहीं मिला और काफ़ी भारी हार हुई सरकार की, उस विधेयक को वो वापस लाना चाहते हैं। उस पर भी चर्चा हुआ आज इस बैठक में। जो बर्खास्त करने वाली विधेयक है, जिस पर JPC का गठन हुआ, जिस JPC का बहिष्कार विपक्ष पार्टियों ने किया, उस पर भी बहस हुआ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा हमारी ये राय रही है, हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। ऐसे ही ये बर्खास्त करने वाली संविधान संशोधन विधेयक का भी हम भरपूर विरोध करेंगे। अब देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि वो विपक्षी दलों की एकजुटता बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी, तो वहीं इसी बीच NCP SP के NDA में शामिल होने की चर्चाओं ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए नया सिरदर्द खड़ा कर दिया है। दरअसल महिला आरक्षण और परिसीमन में जुड़े संविधान संशोधन बिल को दोबारा पारित कराने की कोशिशों में बुधवार को जब जोर पकड़ा, तब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर प्रस्तावित विधेयक में सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान रूप से 50% वृद्धि का स्पष्ट प्रावधान किया जाता है, तो उनकी पार्टी इसका समर्थन करने पर विचार कर सकती है। सुप्रिया सुले ने कहा कि चर्चा का केंद्र एक ऐसा प्रस्ताव था जिसके तहत जनसंख्या की परवाह किए बिना हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाई जाए। सुले ने कहा कि अगर इन शर्तों को विधेयक में शामिल किया जाता है तो इसका विरोध करने की कोई खास वजह नहीं होगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि विधेयक का समर्थन करने या ना करने का अंतिम फैसला इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से चर्चा के बाद किया जाएगा। अब देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि वो परिसीमन बिल का पूरा पुरजोत विरोध करेगी, तो वहीं इसके साथ ही दल 50% की शर्त रख के बिल वापस कराने में समर्थन देने की बात कर रहे हैं। मोदी शाह दिन रात संसद में 2/3 बहुमत हासिल करने की जुगाड़ में लगे हैं। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये मानसून सत्र बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि संसद के भीतर की तस्वीर बदल चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद NDA को समर्थन की घोषणा कर चुके हैं। शिवसेना UBT के 6 सांसद भी NDA के समर्थन में आ गए हैं। राज्यसभा की तस्वीर भी बदल गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद BJP में शामिल हो गए हैं और TMC के भी कई राज्यसभा सांसद NDA के खेमे में आ गए हैं। यही कारण है कि सरकार एक नया संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, जिसके तहत महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करने का प्रस्ताव होगा। इसके साथ ही लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ा के 850 तक करने के लिए परिसीमन बिल भी लाया जाएगा। यही दोनों बिल अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पारित नहीं हो पाए थे। कहा यह भी जा रहा है कि नया संविधान संशोधन बिल संसद में तभी पेश किया जाएगा जब सरकार को पूरा भरोसा हो जाएगा कि उसके पास इसे पारित कराने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत मौजूद है। TMC के 20 बागी लोकसभा सांसदों और शिवसेना UBT के 6 सांसदों के समर्थन से NDA की संख्या 293 से बढ़ के 319 हो सकती है। इसके बावजूद अगर सदन में सभी सांसद मौजूद होकर मतदान करते हैं तो ये संख्या संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी 360 सांसदों के 2/3 बहुमत से अब भी कम होगी। तो अब नजरें जो हैं पूरी तरह संसद के मानसून सत्र पर टिकी हैं, जहां सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच मुद्दों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता की भी असली परीक्षा होगी। एक तरफ कांग्रेस परिसीमन बिल को हर हाल में रोकने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ उसके सहयोगी दल अलग अलग संकेत देके उसकी रणनीति को मुश्किल बना रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष एक मंच पर टिक पाएगा या फिर मोदी शाह की राजनीतिक रणनीति जो है वो एक बार फिर से विपक्षी एकता में सेंध लगाने में सफल हो जाएगी। इसका जवाब अब संसद के भीतर ही मिलेगा। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था।
La 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 la. La 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 la.